नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र हुआ शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि इस पर लोगों का लगातार बढ़ता विश्वास है। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक कल से नवा रायपुर में हुई शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, इस पर लोगों का लगातार बढ़ता भरोसा। संविधान सभा से लेकर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सभी उतार चढ़ावों का साक्षी यह संसद भवन जनता के विश्वास और भरोसे का केंद्र बिंदु रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारतीयों की उपलब्धियों की चर्चा विश्व में हर जगह हो रही है और यही संसद के 75 वर्षों के इतिहास के दौरान सामूहिक प्रयासों का सुपरिणाम है। प्रधानमंत्री ने आज से संसद के नए भवन में स्थानांतरित होने का भी उल्लेख किया। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक कल नवा रायपुर में शुरू हुई। 2 दिन की बैठक में विश्व के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख आर्थिक मुद्दों को लेकर नीतिगत मार्गदर्शन पर विचार विमर्श होगा। फ्रेमवर्क कार्य समूह की अब तक हुई बैठकों के निष्कर्षों का जायजा लिया जाएगा और भविष्य के कार्य क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा। बैठक में G20 देशों और अतिथि देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बीजापुर में 457 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल बीजापुर का नामकरण महादेव राणा शासकीय जिला चिकित्सालय करने की घोषणा की। इसके अलावा श्री बघेल ने नवीन शासकीय आदर्श महाविद्यालय जावंगा का नामकरण वीरांगना मासक देवी नाग के नाम पर करने का ऐलान किया। वहीं बीजापुर जिले के आवापल्ली स्थित उसूर चौक का नामकरण नागुल दोरला चौक के नाम पर किया गया। उन्होंने मादेपुर और जारपल्ली में नई प्राथमिक शाला और जिले के चेरपाल, बरदली, संकनापल्ली और पापनपाल में नए धान खरीदी केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के ईटपाल स्थित बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में चल रहे कपड़ा निर्माण के कार्यों का निरीक्षण किया और वहां कार्यरत महिलाओं से बात की। श्री बघेल ने फैक्ट्री से बाजार के लिए तैयार उत्पादों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। वहीं श्री बघेल जिला स्तरीय भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में भी शामिल हुए और सम्मेलन में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जसपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा कल बलरामपुर रामानुजगंज जिले की सामरी विधानसभा के राजपुर पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री रामविचार नेताम और अनुराग सिंह देव शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अममार बांध के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को मुआवजा और क्षेत्रीय विकास के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि दी है। इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। सभा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और रामविचार नेताम ने भी संबोधित किया। वहीं दंतेवाड़ा से शुरू हुई पहली परिवर्तन यात्रा कल मोहला मानपुर पहुंची। इससे पहले राजनांदगांव में हुई एक पत्रकार वार्ता में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में परिवर्तन जरूरी हो गया है। डॉक्टर सावंत ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमेशा काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% तक की सब्सिडी देगी। विश्वकर्मा योजना का विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कारीगरों को 5% की बहुत सस्ती ब्याज दर पर जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक सहित 18 क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर शामिल हैं। सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री ने कहा, शुरुआत में 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और 18 महीने तक भुगतान करने के बाद लाभार्थी अतिरिक्त 2 लाख रुपए का पात्र होगा। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी है। इस कदम से 13 लाख से अधिक एजेंट और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रालय ने LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे पुनर्नियुक्त एजेंट नवीकरण कमीशन के योग्य बन सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि एजेंटों के लिए बीमा कवर 3,000 और 10,000 रुपए से 25,000 और 1,50,000 रुपए के बीच की मौजूदा सीमा को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा LIC कर्मचारियों के परिजनों के कल्याण के लिए 30% की एक समान दर पर परिवार पेंशन की भी मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय कांकेर द्वारा कोंडागांव जिले के ग्राम शामपुर में केंद्र की NDA सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के 9 वर्ष पर विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मां शारदा लोक कला मंडली जगदलपुर के कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। इसके अलावा चित्रकला, मेहंदी, रंगोली और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना के अलावा कौशल विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के न्यू कटनी स्टेशन में 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक यार्ड रिमाइंडिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 24 यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। इसमें बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, कटनी चिरमिरी मेमू, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक स्पेशल, लखनऊ रायपुर गरीब रथ, छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं कुछ गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार में पिछले दिनों हुई एक युवक की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ बंद का कल खुर्सीपार, सुपेला, पावर हाउस, छावनी और नेहरू नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में असर देखा गया। सुबह शहर के सभी बाजार और दुकानें बंद रहीं। बंद के समर्थन में सिख समाज के लोगों ने शहर में पैदल मार्च किया। बंद को भाजपा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया था। सुकमा जिले में कल 1 लाख रुपए के इनामी सहित 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान के तहत इन सभी माओवादियों ने जिला पुलिस बल और CRPF के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी एल्मा गुंडा इलाके में सक्रिय थे। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
इसी कड़ी में कल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर निरीक्षण और श्रमदान किया गया। रायपुर स्टेशन पर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक मेघा अग्रवाल ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया, रेल पटरियों और शौचालयों की साफ सफाई का जायजा लिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में कल से फार्माको विजिलेंस जागरूकता सप्ताह वॉकेथॉन के साथ शुरू हो गया है। वॉकेथॉन एम्स से शुरू होकर टाटी बंद होते हुए पुनः एम्स पहुंचा। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों के दुष्प्रभावों से बचाव पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोगी यदि चिकित्सक के परामर्श और निगरानी में दवाइयां लेता है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टरों ने बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक दवाइयों को लेने के प्रति भी आगाह किया। 23 सितंबर तक चलने वाले इस जागरूकता सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल जांजगीर में संविधान सभा के सदस्य बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल स्मृति समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बैरिस्टर छेदीलाल के परिजन भी मौजूद थे। बिलासपुर जिले के सीपत में आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप में नारायणपुर जिले की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया है। फाइनल मुकाबले में नारायणपुर की टीम ने दुर्ग को 9-0 से पराजित किया। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसकी स्थापना की थी। यह प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र है। शांति निकेतन धार्मिक और सांस्कृतिक विरोधाभासों से परे मानवता की एकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मानवता की एकता या विश्व भारती को मान्यता देते हुए 1921 में शांति निकेतन में एक वैश्विक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सुहागिनों का पवित्र त्योहार हरितालिका तीज कल प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में इसे तीजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरितालिका तीज की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज गणेश चतुर्थी है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आज विराजेंगे। 11 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह उत्सव सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है। 38वें चक्रधर समारोह का आगाज आज गणेश चतुर्थी के साथ रायगढ़ में होने जा रहा है। कलाकारों की उम्दा प्रस्तुति का गवाह बनने चक्रधर समारोह का मंच सज धज कर तैयार हो चुका है। यहाँ 3 दिनों तक नृत्य और संगीत का मनमोहक संगम देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि 19 से 21 सितंबर तक कला और संस्कृति को समर्पित चक्रधर समारोह का नगर निगम ऑडिटोरियम में गरिमापूर्ण आयोजन होने जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। साथ ही आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां प्रबल होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूरे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 48 घंटे में उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से बदली बारिश की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।